Dear parents and students, स्पेशली 9th to 12th क्लास के वो स्टूडेंट्स जो सेंटर और स्टेट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली टीचर्स से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल्स में जा रहे हैं या जाने वाले हैं, उनसे मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि स्कूल्स अपने लेवल पे बहुत सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मगर आपको भी कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो आप किसी भी तरह की ढिलाई ना बरतें और वो प्रिकॉशंस जो आपके बच्चे की सेहत और सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, उन प्रिकॉशंस को ज़रूर लें। मैंने ऑलरेडी रिटन में कुछ प्रिकॉशंस आपके साथ शेयर की हैं, जो बच्चों को स्कूल गेट से लेकर जब तक वो स्कूल कैंपस के अंदर हैं और जब तक वो घर वापस चले नहीं जाते, तब तक बड़ी सावधानी से लेनी है। मुझे उम्मीद है कि आप स्कूल के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे और अपने बच्चों को वो प्रिकॉशंस लेने के लिए समझाएंगे, मनाएंगे, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे भी इन सभी प्रिकॉशंस को बहुत सीरियसली फॉलो करेंगे। जैसा मैं अक्सर बोलता हूं, हमेशा ताली बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत होती है। सभी स्कूल्स अपने लेवल पे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, यानी अपना जो हाथ है वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, मगर जब तक ये दूसरा हाथ पेरेंट्स और स्पेशली स्टूडेंट्स की तरफ से उन स्कूल्स को नहीं मिलेगा, इस हाथ की सपोर्ट जब तक उन लोगों को नहीं मिलेगी, तब तक ये सेफ्टी और सुरक्षा की ताली नहीं बज पाएगी, जो हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों से आप भी बहुत प्यार करते हैं और हम भी बहुत प्यार करते हैं, ये हमारे बच्चे हैं। तो इनकी सुरक्षा और सेहत के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रिकॉशंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो इंग्लिश में हैं, उनको आज मैं एक बार हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि किसी किस्म का कोई डाउट मन में ना रह जाए और आप उसे आसानी से समझकर बच्चों को फॉलो करने के लिए मना पाएं। और मेरे प्यारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है, बेटा आप प्लीज इन सभी प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल भी ढिलाई मत बरतिएगा, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। फर्स्ट थिंग इज, जिन बच्चों के पेरेंट्स ने भी रिटर्न में कंसेंट दिया है कि वो विलिंगली बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, केवल वही बच्चे स्कूल में आएंगे, बाकी बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे। अगर आप स्कूल आना चाहते हैं या अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो प्लीज स्कूल में विजिट करके रिटर्न में कंसेंट लेटर साइन करके दीजिए। जैसा कि मैंने पहले बोला है, हमारी प्रेफरेंस यही है कि पेरेंट्स ही बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करें, ताकि बच्चों के अकेले आने की वजह से रास्ते में कहीं इधर उधर जाकर इन्फेक्शन पिकअप करने का खतरा मिनिमाइज हो जाए। घर पे एक सुरक्षित एनवायरनमेंट होता है, आप एक सुरक्षित एनवायरनमेंट से अपनी देखरेख में बच्चे को स्कूल के सुरक्षित एनवायरनमेंट में लेकर आएंगे और फिर यहाँ से इसी सुरक्षित एनवायरनमेंट से अपनी देखरेख में ही घर के सुरक्षित एनवायरनमेंट में लेकर जाएंगे। तो इससे बढ़कर रास्ते में इन्फेक्शन पिकअप करने के खतरे को मिनिमाइज करने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो जो पेरेंट्स पिक एंड ड्रॉप के लिए आ रहे हैं, जब बच्चे का टेम्परेचर चेक हो रहा है गेट पर, तो वो थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। टेम्परेचर ओके है तो वो जा सकते हैं और फिर समय पर अपने बच्चे को लेने के लिए वापस आ जाएं। अगर टेम्परेचर हाई आ रहा है तो उस केस में बच्चे को स्कूल में अलाउ नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट मे बी डेंजरस। तो आपसे एडवाइस होगी कि आप बच्चे को अपने साथ ही घर ले जाएं और अगर जरूरत हो तो डॉक्टर को विजिट जरूर करें। जो भी स्कूल कैंपस के अंदर एंटर कर रहा है, चाहे वो बच्चा है या स्टाफ मेंबर है या पेरेंट है, उसके लिए टेम्परेचर चेक भी जरूरी है। और गेट पर हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ है फुट पैडल के साथ, तो पैर से पैडल को प्रेस करके अपने हैंड्स को सैनिटाइज भी जरूर करना है। सैनिटाइजर
कॉरिडोर और रिसेप्शन एरिया के पास भी अवेलेबल है, वहां पर भी जो भी विजिट करता है टाइम टू टाइम हैंड सैनिटाइज कर सकता है, करना चाहिए, बहुत जरूरी है। जो भी स्कूल कैंपस में आए, चाहे वो बच्चा हो या पेरेंट हो या स्टाफ हो, उनके लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है, प्रॉपर मास्क। स्कूल कैंपस के अंदर रुमाल या दुपट्टा वगैरह एडवाइजेबल नहीं है, इसलिए 2 प्लाई या 3 प्लाई प्रॉपर मास्क पहनना है, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, खासतौर पे बच्चों को जिनको स्कूल के अंदर कुछ घंटे बिताने हैं गाइडेंस के लिए। उसमें ध्यान आपने ये रखना है कि मास्क आपके नोज और माउथ दोनों को अच्छे से कवर करे, टाइट फिट हो, जिस तरह से ये एक अटैचमेंट है जिसकी वजह से आप मास्क को टाइट कर सकते हैं और एयर की सर्कुलेशन और किसी जगह से नहीं हो सकती मास्क के प्रॉपर सरफेस को छोड़कर। तो इस तरह का मास्क बच्चों ने पहनना है। नॉर्मल सर्जिकल मास्क भी 2 प्लाई या 3 प्लाई हो वो भी चलेगा, बट वहां पे भी ये ऐसी क्लिप होनी चाहिए जो उनके नोज के अगेंस्ट प्रेस होके नोज की शेप ले ले, ताकि ओपन ना रहे मास्क किसी भी तरह से। तो प्लीज इतनी प्रिकॉशंस जरूर लीजिए कि बच्चों को अच्छे से मास्क पहनाकर स्कूल भेजिए। और इसके अलावा हो सके तो जो नॉर्मल 5 to 10 रुपीज के मास्क आजकल 2 प्लाई 3 प्लाई मिल रहे हैं सर्जिकल मास्क, वो एक्स्ट्रा भी 1-2 मास्क जरूर देकर भेजिए बच्चों को, ताकि अगर किसी वजह से उनका एक मास्क डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, तो उसको डिस्पोज करने के बाद इमीडिएटली वो दूसरा मास्क यूज कर पाए। तो एक्स्ट्रा मास्क कोशिश कीजिए जरूर देके भेजे बच्चों को, और उन्हें बोलिए कि जब तक भी वो स्कूल कैंपस के अंदर हैं उन्हें वो मास्क पहनकर ही रखना है, जब तक केवल वो कुछ खा पी नहीं रहे। उसके बाद उनको वो मास्क पहनना है, पहले भी और बाद में भी। गेट से लेकर कॉरिडोर, रिसेप्शन, क्लासरूम्स तक जमीन पर मार्किंग की गई है पीले रंग के पेंट से 6 फीट के डिस्टेंस पर। इस मार्किंग को सभी बच्चों को फॉलो करना है, किसी भी समय उनको इकट्ठे नहीं होना है। अगर वो कॉरिडोर में भी चल रहे हैं, वहां पर भी 6 फीट की मार्किंग की गई है, तो उनको डिस्टेंस मेंटेन करके ही चलना है। क्लासरूम में डेस्क का अरेंजमेंट भी इसी तरह से किया गया है कि बच्चों के बीच में, 2 बच्चों के बीच में 6 फीट का गैप रहे। डेस्क के सेंटर में उनको बैठना है, साइड में होके, या किसी डेस्क पर 2 बच्चों ने नहीं बैठना। हर डेस्क पर एक बच्चा बैठेगा, तो प्रॉपर 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। टीचर इस बात का ध्यान रखेंगे, मगर बच्चों को भी खुद इस बात की जिम्मेदारी लेनी है कि वो अपनी और पेरेंट्स की सेहत और सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए इकट्ठे ना बैठें किसी भी पर्पस के लिए। इवन अगर उनको लंच भी करना है तो लंच भी उनको अलग अलग ही करना है, एक साथ बैठकर लंच नहीं करना। पानी पीने जाना है, इकट्ठे नहीं जाना है, एक एक करके ही जाना है। टॉयलेट जाना है, इकट्ठे नहीं जाना, एक एक करके ही जाना है। पानी से मुझे याद आया कि अगर बच्चों को पानी पीना है तो स्कूल में प्रॉपर इंतजाम है पानी का, उनके लिए डिस्पोजेबल ग्लासेस भी हैं, मगर फिर भी एडवाइजेबल ये रहेगा हालात को ध्यान में रखते हुए कि अगर बच्चे अपने घर से अपनी पानी की बोतल लेकर आ सकें, क्योंकि उसमें किसी दूसरी चीज को टच करके इन्फेक्शन फैलने के चांसेस मिनिमाइज हो सकेंगे। तो अगर हो सके तो प्लीज बच्चों को उनकी अपनी वाटर बॉटल फिल करके साथ में भेजिए, ताकि अपनी बोतल से बच्चे पानी पिए जब तक उनको स्कूल में रहना है। इवन अगर बाद में बोतल खाली हो जाती है तो जाके वो टैप से रिफिल कर सकते हैं, मगर इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे उसमें। डिस्टेंस की जो मैंने बात की है उसमें जहां मार्किंग नहीं है, सपोज ग्राउंड में या किसी और प्लेस में जहां पे मार्किंग नहीं है, वहां पे भी बच्चों को इकट्ठे नहीं होना है, 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना ही है। इसीलिए एज पर गाइडलाइंस हमने असेंबली, मॉर्निंग असेंबली या और किसी भी ऐसी तरह की एक्टिविटीज को अलाउ नहीं किया है जिसमें बच्चों की गैदरिंग की पॉसिबिलिटी हो। तो हर जगह पे 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना ही करना है। जो मास्क
जैसे मैंने बोला कि अगर डिस्पोजेबल मास्क बच्चे पहनकर आ रहे हैं और अगर मास्क डैमेज हो जाता है गलती से, तो उस मास्क को कवर्ड डस्टबिन में ही फेंकना है। क्लासेस में कवर्ड डस्टबिन है और प्लेसेस पे भी कवर्ड डस्टबिन है। मास्क को इधर उधर नहीं फेंकना है, कवर्ड डस्टबिन के अंदर ही फेंकना है ताकि किसी तरह की इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। हाथों को बार बार धोना अच्छे से और सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। वॉशरूम्स वगैरह में सोप की प्रॉपर अवेलेबिलिटी है। बच्चे जब भी वॉशरूम जाएं या उनको जब भी लगे कि उन्होंने किसी ऐसी चीज को छुआ है जिससे इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, तो वो अपने हैंड्स वॉश कर सकते हैं वहां जाके। प्रोसीजर मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था। 30 to 40 सेकेंड्स तक प्रॉपरली मल के अच्छे से हैंड वॉश करने हैं। स्पेशली ये जो पोर्स हैं उंगलियों के और बिटवीन द नेल्स, जो हमारे हाथ के हिस्से दूसरी चीजों को टच करते हैं, इनको अच्छे से वॉश करना है प्रॉपरली। बच्चों को हैंड वॉश करना कई बार ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बार बार हैंड वॉश नहीं करना चाहते, तो इस केस में अपने हैंड्स को सैनिटाइज भी कर सकते हैं। तो इट इज रिक्वेस्टेड एंड एडवाइजेबल कि अगर सभी बच्चे अपने साथ 30 to 50 ml की छोटी सी बोतल में हैंड सैनिटाइजर लेकर आएं और उस हैंड सैनिटाइजर को जब भी उन्हें लगे कि उन्होंने किसी ऐसी चीज को छू लिया है जो उनसे बिलोंग नहीं करती और उससे इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, वो इमीडिएटली अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर लें। जैसे मैंने पहले बोला, स्कूल में हैंड सैनिटाइजर की भी अवेलेबिलिटी है, सोप्स की भी अवेलेबिलिटी है, उनको यूज करना है। मगर इमीडिएट अगर यूज की जरूरत पड़े तो उसके लिए बच्चों के पास छोटी बॉटल में घर से ही हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए हर वक्त, जिसको इमीडिएट रिक्वायरमेंट के केस में वो यूज कर लें उसी समय। अपनी चीजों को छोड़कर किसी भी दूसरे की किसी भी चीज को बच्चों ने टच नहीं करना है, ना ही यूज करना है। सपोज स्टेशनरी की मैं बात करूं या बुक्स और नोटबुक्स की बात करूं, टिफिन और वाटर बॉटल जैसे मैंने पहले बोला था, इन सभी चीजों को बच्चों ने खुद लेकर आना है घर से और इनको दूसरे को ना तो शेयर करना है, ना किसी और की दूसरी चीजों को टच करना है। जैसे डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो डिस्टेंस मेंटेन करना बेकार हो जाता है अगर हम एक दूसरे की चीजों को यूज करते हैं और टच करते हैं। तो प्लीज केवल और केवल अपनी ही चीजों पर रिलाय कीजिएगा, किसी और की चीजों को यूज या टच मत कीजिएगा। 9th to 12th के बच्चे आ रहे हैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी होगी, और जब लेबोरेटरी में जाके आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स करेंगे, टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि जो अपरेटस ज्यादा लोगों द्वारा, ज्यादा बच्चों द्वारा टच होने वाला है, उसको वे बार बार सैनिटाइज करेंगे। यही इंस्ट्रक्शंस बच्चों को भी हैं। जो सैनिटाइजर बोला है आपको, उसको आप साथ में कैरी कर सकते हैं, और आप जब भी किसी अपरेटस को टच कर रहे हैं जिसे और बच्चे भी टच कर रहे हैं, तो आप उसके बाद तुरंत अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर सकते हैं या वॉश कर सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस बेटा आपको लेनी पड़ेंगी। कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जिनका घर प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए कंटेनमेंट जोन में आता है, उन बच्चों से, उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें जब तक वो कंटेनमेंट जोन पूरा क्लियर नहीं हो जाता। यही एडवाइस स्टाफ और स्टूडेंट्स को है कि वो किसी भी कंटेनमेंट जोन में विजिट भी ना करें। अगर आपको पता है कि आपके घर के आसपास कंटेनमेंट जोन्स हैं, तो उन कंटेनमेंट जोन में किसी भी पर्पस से आप विजिट ना करें जब तक वो कंटेनमेंट जोन्स क्लियर ना हो जाएं। इन सभी प्रिकॉशंस को बच्चों आपने सावधानी से लेना है। ये आपकी सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हैं। आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली भी खुश होगी अगर आप इन सभी प्रिकॉशंस को अच्छे से लेंगे। इसके बावजूद यदि स्कूल कैंपस में किसी बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जो कोविड कोरोना से रिलेटेड लक्षण हैं, ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं, बुखार फील होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है या कोई और इश्यू है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली अपने टीचर को इन्फॉर्म करें, जो भी टीचर उस समय आपके पास हो। जरूरी नहीं क्लास टीचर, जो भी टीचर हो, या फिर
रिसेप्शन डेस्क पर इन्फॉर्म कर दें। और उस केस में पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि बच्चों को थोड़ी देर के लिए हम लोग आइसोलेट करेंगे, आपको कॉल कर देंगे, तो आप प्लीज इमीडिएटली आकर बच्चों को ले जा सकते हैं इन दैट केस, ताकि आप डॉक्टर से उनका प्रॉपर चेकअप करवा लें। माय डियर किड्स, ये सभी प्रिकॉशंस और इंस्ट्रक्शंस जैसे मैंने पहले बोला सिर्फ और सिर्फ आपकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए हैं। बट आई डू बिलीव दैट ऑल ऑफ यू आर ग्रोन अप, मैच्योर, आप सभी समझदार हो चुके हो, अच्छे बच्चे हो। कोविड और कोरोना का इम्पैक्ट आपने देख लिया है। महीनों तक घरों की चार दीवारी के अंदर कन्फाइंड रह के आपने देख लिया है कितना बुरा लगता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे या अपने टीचर्स को कोई भी ऐसा मौका नहीं दोगे जिसमें वो आपको डांटें या आपके अगेंस्ट केयरलेसनेस और इनडिसिप्लिन की वजह से कोई एक्शन इनिशिएट करें। मुझे पूरा यकीन है कि आप और हम मिलकर स्कूल में एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें आने वाले दिनों में कोविड कोरोना से रिलेटेड कोई भी खतरा नहीं होगा और आप हंसते खेलते घर से स्कूल और हंसते खेलते ही स्कूल से घर वापस जाएंगे। और ये रूटीन हर रोज बनी रहेगी। और जो बच्चे स्कूल आएंगे वो स्कूल में आकर पढ़ना इतना एंजॉय करेंगे कि उनकी देखा देखी और बच्चे भी स्कूल आना चाहेंगे। तो आशा करते हैं कि वो पुराने दिन एक बार फिर से वापस आएंगे जब हम एक परिवार की तरह स्कूल के अंदर हंसते खिलखिलाते पढ़ते खेलते और सीखते थे। इसी लर्निंग एनवायरनमेंट की वापसी की कामना में मैं आपसे विदा लेता हूं। एक बार फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज इन प्रिकॉशंस को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।